कि मोदी जी आपका 75 साल हो गया, अब रिटायरमेंट लीजिए, आराम कीजिए। आपने कहा था झोला लेके आया हूँ, झोला लेके जाऊँगा। मैं उन्हें झोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक झोला, एक मैं उनको हैट बहुत पहन करके सैनिकों के बीच में फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इसलिए मैं उनको एक हैट देना चाहता हूँ। एक चश्मा भी वो खूब अच्छा पहनते हैं, वो करोड़ों का पहनते हैं, लेकिन गरीब आदमी हैं, हम जनता हैं, हम एक चश्मा उनको देना चाहते हैं, एक अच्छा सा पेन, ताकि वो कुछ लिख सकें और कुछ लिख करके हमारे भारत को दे सकें। इसलिए एक पेन भी देना चाहते हैं और सम्मान के तौर पर उनको एक जो है शॉल भी हम उनको भेंट करने जा रहे हैं। एक घड़ी जो समय देख सकेंगे, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आराम करते हैं, इसलिए उनको एक घड़ी हम भेजने जा रहे हैं। और बरसात का मौसम है, गर्मी भी आती है, सर्दी आती है, 3 मौसम होते हैं, तो एक छतरी भी हम उनको भेंट जो है कि अब ये विदाई समारोह है। 18 सितंबर 2025 ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर। कल 17 सितंबर को पूरी भारत ने आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे जन्म दिवस मनाया गया। हजारों हजार परियोजनाएं दी गई। बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सैकड़ों सौगात देश के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। ये प्रधानमंत्री, आप सबको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 72 साल पूरा होने के बाद मैं सत्ता गद्दी छोड़ दूंगा। 72 साल तो पहले हो गया। 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो गए और हमारे आदरणीय आरएसएस के भागवत मोहन जी ने अनाउंसमेंट किया था, मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट किया था कि 75 साल होते ही मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी चाहे नौकरशाह हैं, चाहे आईएएस हों, आईपीएस हों, चाहे हमारे फौजी भाई हों, चाहे हमारे पुलिस भाई हों, सबकी रिटायरमेंट होती है। उसके बाद उनको पेंशन होता है। पेंशन मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट होता है। सरकारी हर महकमे में और प्राइवेट हर महकमे में रिटायरमेंट का एज होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। वादा करते हैं, कहते हैं, उस पर पूरा नहीं होता। तब डॉक्टर दुआ ने जो 2013 में इसी जंतर मंतर पर पहली बार इसी तरह से एक बैनर लगा करके आवाज़ दिया था कि ईवीएम हटाओ, चोरी हो रहा है ईवीएम में। लोगों ने मुझे पागल कहा था, लोगों ने कहा कि ये मेन गढ़ंते बातें कर रही है। लेकिन 15 साल के बाद आज तमाम विपक्ष, तमाम पार्टियां पूरे भारत में आवाज़ दे रही है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और अपना जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तब होश नहीं था। सरकार बनी 2014 में, सरकार बनी 2019 में, सरकार बनी 2024 में, और अब चीख रहे हैं। और इसी जंतर मंतर पर 2015 में इसी तरह से बैनर लगा करके मैंने आवाज़ दी थी मेन रोड पर कि भाजपा हराओ, देश बचाओ। फिर कहा, फिर दुआ पागल हो गया, मुझे पागल कहा गया। लेकिन 15 साल के बाद आज तमाम पार्टियां, तमाम विपक्ष, तमाम संस्थाएं चीख रही है, चिल्ला रही है हर जगह, चाहे जंतर मंतर हो या बॉम्बे की आज़ाद मैदान हो या भारत के हर कोने में कह रही है भाजपा हराओ, देश बचाओ। आज वो चीख रही है। आज पहली बार पूरे भारत में जहां उनकी बर्थडे कल मनाया गया, आज उनका 75 साल पूरा हो गया, वादा वो पूरा करें, इसलिए आंशिक धरना डॉक्टर दुआ ने इसी ऐतिहासिक जंतर मंतर पे दिया कि मोदी जी
आपका 75 साल हो गया, अब रिटायरमेंट लीजिए, आराम कीजिए। आपने कहा था झोला लेके आया हूँ, झोला लेके जाऊँगा। मैं उन्हें झोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक झोला, एक मैं उनको हैट बहुत पहन करके सैनिकों के बीच में फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इसलिए मैं उनको एक हैट देना चाहता हूँ। एक चश्मा भी वो खूब अच्छा पहनते हैं, वो करोड़ों का पहनते हैं, लेकिन गरीब आदमी हैं, हम जनता हैं, हम एक चश्मा उनको देना चाहते हैं, एक अच्छा सा पेन, ताकि वो कुछ लिख सकें और कुछ लिख करके हमारे भारत को दे सकें। इसलिए एक पेन भी देना चाहते हैं और सम्मान के तौर पर उनको एक जो है शॉल भी हम उनको भेंट करने जा रहे हैं। एक घड़ी जो समय देख सकेंगे, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आराम करते हैं, इसलिए उनको एक घड़ी हम भेजने जा रहे हैं। और बरसात का मौसम है, गर्मी भी आती है, सर्दी आती है, 3 मौसम होते हैं, तो एक छतरी भी हम उनको भेंट जो है कि अब ये विदाई समारोह है। जब हमारे सरकारी महकमे का, जब हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में जब विदाई समारोह होता है तो कुछ गिफ्ट दिया जाता है। मैं भी उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। बहुत हो गया, अब जो है आप रिटायरमेंट लीजिए, अब दूसरे को मौका दीजिए, नया मौका दीजिए। तो ये मेरा पहला जो है कि आपका आज फेयरवेल 75 साल का, न सिर्फ मोदी जी का बल्कि आरएसएस के भागवत मोहन जी भी 75 साल के हो गए, नीतीश कुमार भी 75 साल के हो गए, कांग्रेस के खड़गे साहब भी 75 साल के हो गए, सोनिया गांधी भी 75 साल के हो गई। ऐसे एक नहीं, दर्जनों हमारे ऐसे जो हमारे विधायिका में हैं और हमारे ये जो गवर्न कर रहे हैं, इनको विदाई मैं देना चाहता हूँ। ये सांकेतिक है, ये मैं बड़ा अच्छे से इसको पैक करके एक अच्छा सा पैकेट बना करके इन तमाम जो 75 साल के नेता हैं उनको मैं भेजूंगा और पूरी जांच पड़ताल के साथ भेजूंगा, पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजूंगा, ताकि कहीं वो ये ना कहें कि मुझे कोई बम भेज दिया है, कोई ऐसी चीज़ें भेज दिया है। तो मैं इन्हें पूरा दिखा करके ही ये उनको फेयरवेल के हैसियत से भेजना चाहता हूँ। ये सांकेतिक शुरू किया है, अब ये शुरुआत पूरे भारत में होगा, हर जगह होगा। अभी मेरी बात लोगों की अटपटा लग रहा है, बुरा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को ये फेयरवेल देने जा रहे हैं, लेकिन फेयरवेल तो देना ही पड़ेगा। जब जा रहे हैं तो कुछ गिफ्ट देना होगा, हमें एक थैला देना होगा, तो कि थैले में जो भी समेट के ले जाना है वो जा सकें। 35 साल उन्होंने भीख मांगा है, 35 साल वो जो जंगलों में घूमे हैं, 30-35 साल उन्होंने चाय बेचा है, तो इस तरह से उनका तो 100 साल से ऊपर उम्र हो जाता है। लेकिन अभी हम 75 साल जो उनका बायोलॉजिकल है, हालांकि वो बायोलॉजिकल अपने को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है विष्णु का अवतार हूँ, मैं तो ऊपर से आया हूँ। फिर वो रोते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, माँ को गाली दिया, उसने दिया, तो फिर आप बायोलॉजिकल खुद ही प्रूफ करें, तो कितना जुमलाबाजी चलेगा। ना हमारे नौजवानों को रोजगार 2 करोड़ मिला, ना हमें 15 लाख मिला, क्या पता इंटरेस्ट जोड़ करके वो 15-15 करोड़ देने की तैयारी कर रहा हूँ।